हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 16 नवंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, जिसका नाम बदलकर भोपाल की गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। इस रेलवे स्टेशन को 3 साल पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत 450 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं के साथ इसका पुनर्विकास किया गया था। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी और गोंड समाज की शान थी, जिसके नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इस ड्रोन का सफल परीक्षण हाल ही में DRDO के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, DRDO। तो हाल ही में DRDO ने रुस्तम 2 ड्रोन विमान के ऑटोमेटिक उड़ान और लैंडिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह विमान लंबी दूरी तक खुफिया निगरानी करने में सक्षम है। साथ ही इसमें अत्याधुनिक रेडार भी लगे हुए हैं और इस ड्रोन को गगन सैटेलाइट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसको हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। बात करें DRDO से जुड़े करेंट अफेयर की, तो इसने हाल ही में सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया है। इसके अलावा देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल आसमी को DRDO के द्वारा बनाया गया है। आकाश सेंजी मिसाइल का सफल परीक्षण भी DRDO ने किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है और देश का पहला एंड्रॉयड कंटेनर सहायक NG का भी सफल परीक्षण DRDO ने किया है। इसके अलावा CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को भी विकसित किया है। स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन अभ्यास का भी सफल परीक्षण। कोविड-19 के उपचार के लिए 2DG नामक दवा को भी DRDO ने विकसित किया है। इसके अलावा एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को भी DRDO ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में यह मेट्रो सेवा हाल ही में गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद कानपुर में शुरू की गई है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जहां 5 जिलों में मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई है। इसी के साथ करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को मुंबई से विशाखापट्टनम तक शुरू किया है। इसके अलावा देश का पहला 3D प्रिंटेड मकान को IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कृति करंत बनी है। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य असम है और देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया जिले को बनाया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आई एक खबर के अनुसार COP28 सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, जो कि UNFCCC
यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इसका गठन हुआ था 1994 में और UNFCCC की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में काम करने के लिए किया गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। पहला COP सम्मेलन 1995 में जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस 2021 को हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 14 नवंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14 नवंबर। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक वर्ष डायबिटीज़ के 40 लाख मरीजों की मौत हो जाती है और इस बीमारी को लोगों के बीच जागरूक करने के लिए इस दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस बार का थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। इसके अलावा 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर इस दिवस को मनाया जाता है। इसके साथ ही नवंबर मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट डेज है, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इसके अलावा 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? तो इसकी मेजबानी ओडिशा के द्वारा की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जाएगा, जो कि ओडिशा की राजधानी है। इसका आयोजन 2021 के नवंबर से दिसंबर के बीच में किया जाएगा। भारत, जो कि दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। इससे पहले भारत के द्वारा 2016 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया था। बात हो रही है हॉकी की, तो भारत में हॉकी को हॉकी इंडिया संस्थान के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष है ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए हाल ही में किस भारतीय को चुना गया है? तो इसके लिए हाल ही में बिमल पटेल को चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिमल पटेल। भारत के प्रोफेसर बिमल पटेल को 5 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। उनका 5 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। बिमल पटेल राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और इसके साथ ही वह भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की बात हो रही है तो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड और स्थापना हुई थी 1947 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर को किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में राहुल द्रविड़ बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राहुल द्रविड़। प्लेटो, जो कि बच्चों का फुटवेयर ब्रांड है, इसने हाल ही में भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त किया है। प्लेटो भारत का पहला D2C फुट स्वास्थ्य केंद्रित फुटवियर ब्रांड है, जिसने विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है। इसकी स्थापना 2020 में रवि कलाइल और सारा किलगोर और पवन करेती के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर की। तो हाल ही में माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज बने हैं। अमिताभ बच्चन MA इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जुबिन गर्ग बंधन बैंक के द्वारा असम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किए गए हैं। मनोज वाजपेयी हाल ही में फ्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा दीपिका पादुकोण एडिडास की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है।
इम्तियाज़ अली रूसी फिल्म महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला T20 विश्व कप का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 विश्व कप का खिताब जीता है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 विश्व कप का खिताब जीता है। इसके साथ ही मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है। बात हो रही है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की। तो इसका आयोजन 17 अक्टूबर 2021 को ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में शुरू किया गया था। फाइनल मैच 14 नवंबर को दुबई में संपन्न होगा। इसका आयोजन सर्वप्रथम भारत में किया जाना था, जो कोविड-19 की स्थिति के कारण इसका आयोजन यूएई और ओमान में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, देश में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ वन्य जीवन स्थल, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इस पुरस्कार को हाल ही में उत्तराखंड ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड ने देश के पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ वन्य जीवन स्थल, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। उत्तराखंड की बात हो रही है। स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी। इसकी राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल है गुरमीत सिंह। मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। बात करें उत्तराखंड के करेंट अफेयर की, तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। यहाँ सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की गई है। राज्य के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र को यहाँ पे खोला गया है। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन भी स्थापित किया गया है। देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन चमोली जिले के माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी भी यहाँ पे स्थापित की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 11% कर दिया है और देश का सबसे बड़ा आरोमिक गार्डन का उद्घाटन भी यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो हाल ही में इसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 60वीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व मुख्यतः 2 गुटों यानी कि साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के मध्य बटा हुआ था। उपनिवेशवाद से स्वतंत्र देशों ने स्वयं को दोनों समूहों से दूर रखते हुए एक समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था नवीन देशों के हितों की सुरक्षा करना। गुट निरपेक्षता की ओर पहला अहम कदम बांगडोंग सम्मेलन के माध्यम से उठाया गया था, जो वर्ष 1955 में हुआ था और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 44वां वांगला उत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो यह हाल ही में मेघालय में संपन्न हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। हाल ही में मेघालय राज्य ने वांगला के 44वें संस्करण को मनाया है। यह गारोस जनजाति का एक फसल के बाद का त्यौहार है, जो हर साल गारोस के सूर्य देवता सलजोंग को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो कि फसल के मौसम के अंत का भी एक प्रतीक है। इसे 1976 से मनाया जाता है। यह गारो जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। बात हो रही है मेघालय के त्योहारों की, तो मेघालय के 5 लोकप्रिय त्यौहार हैं, जिसमें शामिल है नोंगे क्रेम नृत्य महोत्सव, वांगला महोत्सव, अहया और बेहदीन मखलम महोत्सव तथा शाद सुकरा महोत्सव। बात करें मेघालय की, तो इसकी राजधानी है शिलोंग। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।